अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे हमारे टूर ऑपरेटर्स और जो उम्रा के ग्रुप्स लेके जाते हैं वो आजकल आपको सर्विसेज के नाम पे एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है नो कॉस्ट ईएमआई। कुछ लोग ईएमआई भी कराते हैं और कुछ लोग आपको कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है और उस पर हम आपको ईएमआई करा के दे देंगे। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस तरह के पेमेंट्स के थ्रू आपका उम्रा मुकम्मल होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई होता क्या है। देखिए, इंडिया में किसी भी तरह का जो लोन होता है वो इंटरेस्ट फ्री नहीं है। हाँ, बैंक आपको जब भी फाइनेंस करती है या लोन देती है तो वो हमेशा इंटरेस्ट के साथ ही होता है। लो कॉस्ट ईएमआई में भी इंटरेस्ट पड़ता है, बट इसमें आपको कस्टमर्स को इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ता है, वो मर्चेंट भरता है। यानी कि अगर आपके केस में जो आपका टूर ऑपरेटर है वो इंटरेस्ट भरता है और आपको सिर्फ ईएमआई भरना होता है। अगर आपने ईएमआई पे बाउंस कर दिए तो ईएमआई पे इंटरेस्ट और उसके चार्जेस अलग से पड़े जाते हैं। और जो इंटरेस्ट होता है, जो उसका जो एक्चुअल इंटरेस्ट होता है, वो ऑलरेडी कट के एजेंट के अकाउंट में आ जाता है वो पैसा। तो ये अपफ्रंट इंटरेस्ट कटता है इसके अंदर और एजेंट को इंटरेस्ट कट के उनको अपना अमाउंट मिल जाता है। और उसके बाद जो लोन अमाउंट रहता है वो आपको भरना पड़ता है। देखिए, यही है लो कॉस्ट ईएमआई। और क्रेडिट कार्ड भी इसी तरह से है कि क्रेडिट कार्ड में तो आपको इंटरेस्ट भरना ही है। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस तरह का उम्रा करना हमारे लिए जायज है। देखिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी भी तरह का इंटरेस्ट हमारे लिए हराम है, चाहे लेना हो या देना हो। और रही बात उम्रा की, तो इसमें भले ही आप इंटरेस्ट नहीं भरते हो, लेकिन जो एजेंट है वो इंटरेस्ट भर रहा है। लेकिन आपने इंटरेस्ट का सौदा कर दिया हो कि जब भी अगर ईएमआई बाउंस होगा मैं इंटरेस्ट भरूंगा, या मैंने इंटरेस्ट पे ही ये चीज को फाइनेंस कराई है। तो इस तरह का उम्रा बिल्कुल भी जायज नहीं है। आप अल्लाह को राजी करने के लिए उसी की नाफरमानी करके उम्रा करने की कोशिश ना करें। जो अल्लाह ने आपको जितना दिया है उतने में ही आप उम्रा करने की कोशिश करें। अगर आपके पास नहीं है तो इंतजार कर ले, सब्र कर ले। अल्लाह सब्र करने वालों को के साथ है, सब्र करने वालों का अल्लाह बेहतर ही करता है। तो हो सके तो आप सब्र कर लीजिए थोड़ा, जब आपके पास वो अमाउंट पूरा हो जाए तो फिर तब जाके आप उम्रा कर लीजिए। लेकिन इस तरह से नो कॉस्ट ईएमआई से आप उम्रा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें क्लियरली इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और जब अगर ईएमआई बाउंस होता है या किसी भी तरह का डिफॉल्ट होता है तो आपको क्लियर कट इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और जब तक आपका उम्रा का पूरा पैसा अदा नहीं होगा, आपका उम्रा मुकम्मल अल्लाह की बारगाह में नहीं होता है। बाकी वो रब्बुल आलमीन है, अगर वो चाहे तो आपका उम्रा कबूल कर ले, नहीं करे, लेकिन इस तरह से उम्रा कबूल नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट क्लियरली आप देख सकते हो कि इन्वॉल्व है। और दूसरी बात रही क्रेडिट कार्ड की। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड्स पे ईएमआई करा देते हैं कि ये भी सेम इसी तरह का, इसमें कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। कुछ लोग फ्लाइट की टिकट्स मार लेते हैं, कहते हैं कि हमने तो सिर्फ फ्लाइट की टिकट्स, जो अकेले जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो सिर्फ फ्लाइट की टिकट्स इससे फाइनेंस कराई है, और उसको इंटरेस्ट पे डाल देते हैं। कुछ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड आ जाता है तो फटक से फ्लाइट की टिकट्स मार देते हैं, वीजा मार देते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन होती है और उसके थ्रू लोग उम्रा कर लेते हैं। लेकिन जब तक आप में उम्रा की जो कीमत है पूरी अदा नहीं की, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। और दूसरी बात तो ये, अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं है ये चीज। ये सिर्फ इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि देखो मैं उम्रा करके आया हूँ, बस ये दिखाने के लिए वो लोग क्रेडिट कार्ड से या इससे फाइनेंस करके उससे फाइनेंस करके उम्रा के लिए चले जाते हैं। तो ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल भी अल्लाह को पसंद नहीं है। जो चीज अल्लाह ने जिसको मना फरमाया है उस तरीके का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। देखिए दोस्तों, दूसरा केस ये होता है कि कभी लोगों के हाथ में कैश होता है, बट क्योंकि आज सारी बुकिंग्स ऑनलाइन होती है, फ्लाइट की टिकट्स हो गई, वीजा भी ऑनलाइन हो जाता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। तो इस केस में अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया है तो कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द उसका जो रकम है वो पूरी अदा कर दी जाए। और बेहतर यह है कि उम्रा पे जब भी आप निकले, आप उम्रा के सफर के लिए निकले, उससे पहले ही ये सारी चीजें अदा कर दी जाए। देखिए दोस्तों, जब भी आप उम्रा के सफर के लिए निकले या हज के सफर के लिए निकले तो एक बात का जरूरी ध्यान रखें कि
جو رقم ہے وہ آپ نے ادا کر دی ہو، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے حج کے سفر میں یا عمرہ کے سفر میں، جیسے کہ ہمارے بہت مسلمانوں کا ہوتا ہے، اللہ ایسی موت سب کو عطا فرمائے، تو اگر آپ کا انتقال ایسے حالت میں ہو جاتا ہے تو آپ کی رقم کون ادا کرے گا؟ بے شک ایسی موت سب چاہتے ہیں، لیکن ان کی رقم کون ادا کرے گا؟ کل آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے کہ آپ نے جو حج اور عمرہ کیے وہ کس پیسے سے کیے ہیں؟ بیاج کے پیسوں سے کیے ہو آپ نے؟ تو میری تمام مسلمانوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کا جو فائنینس ہوتا ہے، اس طرح کا جو آپشن ہے حج اور عمرہ کرنے کا، ایسے آپشنس کو نہ سلیکٹ کریں۔ دیکھیے ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اسی کی نافرمانی کر کے ہم اسی کو راضی کرنے جائیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر صبر کر لیجئے، صبر بہتر ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہتر عمرہ کرائے گا، لیکن اس طرح کا حج عمرہ کے لیے آپ نہ جائیں۔ اور میری ان ٹور آپریٹر سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح سے جو آپ یہ سروسز دے رہے ہو، یہ اللہ کی رضا نہیں ہے اس میں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے انٹرسٹ لینے اور انٹرسٹ دینے والوں پہ، تو اور آپ تو انٹرسٹ لے رہے ہو جو ایجنٹس ہے، تو اپ فرنٹ میں آپ انٹرسٹ دیتے ہو۔ جو لوگ کا ٹائی اپ ہے بینکوں کے ساتھ، لو کاسٹ ای ایم آئی کے ساتھ، وہ جانتے ہو کہ اس بات کو کہ انٹرسٹ اپ فرنٹ ہی کٹتا ہے۔ تو میری ان ایجنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ایسی حرکت نہ کرے، اللہ نے آپ کو چنا ہے اس مبارک کام کے لیے ماشاء اللہ، تو ایسی حرکت نہ کرے، اور ہمارے تمام مسلمانوں کو ایک اچھی فیسلٹی دے۔ اللہ ہم سب کا، آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حج عمرہ نماز سب قبول کرے، اور جنہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ نہیں دیکھا ہے اللہ ان کو بھی زیارت فرمائے، حج عمرہ کی زیارت فرمائے۔ اللہ آپ کو، ہمیں، ہم سب کو ہدایت دے، اور چینل کو لائک فالو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔